अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सामीन व नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे अल्लामा मकसूद अहमद जलाली साहब के बारे में। उन्होंने बहुत ही अपनी जानिब से तगड़ा सवाल किया है। पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर उस पर इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिस मकसद तो मैं वीडियो बना रहा। सिर्फ वहाबियां दी सलाह वास्ते काम तो जिहड़ा होना सी हो गया है। अल्लाह ताला बेहदायतियां नूं हदायत नसीब फरमाए। ये साडी अनवारे मदीना मस्जिद है, मरकजी मस्जिद इस इलाके दी, ते गल्ला भी बड़ा माशाअल्लाह तगड़ा लगा। काफी इहदे च पैसे हुंदे ने। ते गुज़श्ता रात कोई जाहल, कोई बदनसीब, बदबख्त चोरी कर गया, गला तोड़ गया। जिन्ने नूं पैसे मिले ने वो सारे लै गया। अच्छा, हुण मेरा वहाबियां के सवाल है कि जेडे कहंदे जी वलियां दे दरबारां ते जनाब चोरियां होंदियां ने, बम धमाके हुंदे ने, ते वली डके, वली रोके। अगर वली ताकत है ते रोके ना। मैं वहाबियां नूं ये गल पुछना चाहना कि वली दी ताकत ज्यादा है या अल्लाह दी ताकत ज्यादा है? जी, हुण ए गल्ला टुटिया है अल्लाह दे घर दा। अल्लाह ते सारियां ताकतां दा मालक है ना। चाहिदा ते सी कि जदों ने गल्ला भन्निया है, उस बदबख्त ने इत्थे ही जनाब अन्ना हो जांदा, ओदी रूह निकल जांदी, मर जांदा, फुड़क जांदा इत्थे ही। पर उन्होंने अल्लाह ने क्यों नहीं कुछ किया? अल्लाह ने उन्होंने क्यों नहीं रोकया? ये वहाबी मैनू इस गल का, सारे वहाबी पाकिस्तान के भी और सऊदी अरब के भी वहाबी मैनू इस गल का जवाब देन। जी, तो सामीन व नाज़रीन मोहतरम, आपने मौलाना मकसूद अहमद जलाली की बात सुनी और जिसमें वो डायरेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकात पर एतराज़ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने चोर को गले से पैसे चोरी होने पर क्यों नहीं रोका। तो मौलाना मकसूद अहमद जलाली साहब को मैं ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, सूरह नहल सूरह नंबर 61 यानी 61 और सूरह फातर आयत नंबर 45, यानी आयत नंबर 45 में इसका यूं जवाब दिया है, जिसका उर्दू तर्जमा, उर्दू मफ़हूम ये है कि अगर अल्लाह ताला इंसानों के किए हुए गुनाहों की सज़ा फ़ौरन देता तो इस दुनिया में कोई भी इंसान ज़िंदा ना बचता, कोई भी चीज़, कोई भी जानवर ज़िंदा ना होता। तो अल्लाह ताला ने एक वक़्त मुकर्रर किया हुआ है, यानी क़यामत का रोज़। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी सज़ा देगा। आपके घर में किसी भी मकतबा फ़िक्र के आलिम का तर्जमा है तो आप सूरह नहल की आयत नंबर 61 और आयत नंबर 45 यानी 45 निकाल के उसका उर्दू तर्जमा पढ़ सकते हैं। और वो मैं वीडियो में भी ये आयत का तर्जमा लगा दूंगा। इन आयात को गौर से पढ़िए और मौलवी के एतराज़ात पे भी गौर कीजिए और मौलवी के इल्मी लेवल का भी अंदाज़ा लगाइए। मैं बरेलवी मकतबा फ़िक्र में 25 साल रहा हूँ, तो मुझे किसी भी मुफ्ती, किसी भी आलिम में कोई कुरान और सुन्नत के इल्म नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अभी भी मेरा बरेलवी मकतबा फ़िक्र के बड़े बड़े मुफ्तियों, आलिमों, मौलवियों को चैलेंज है कि जो भी आना चाहे मेरे साथ मीडिया पे बैठे, मेरे सवालात के जवाबात दे और मुझे अपने अकायद पर मुतमिन कर ले। ख़ासकर उन मौलवियों के लिए ये चैलेंज है जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अजीम मुबल्लिग़े इस्लाम को चैलेंज करते थे। उनको मेरा पैगाम है कि आएँ, मेरे साथ बैठें। मैं 25 साल बरेलवी मकतबा फ़िक्र में रहा हूँ, मुझे अपने अकायद पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुतमिन कर लें और
پھر اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ ہم کسی مبلغ اسلام تقابل ادیان کے اسکالر سے مناظرہ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. تو انشاءاللہ سامعین و ناظرین محترم سے میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ ہر بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی تک میرا یہ پیغام پہنچے، مفتی تک میرا پیغام پہنچے اور وہ میرے ساتھ رابطہ کرے. میں آپ اپنا نمبر واٹس ایپ نمبر ویڈیو میں لگا دیتا ہوں، جس کا بھی دل چاہے وہ میرے ساتھ بات کرے میڈیا پہ آ کے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو مولانا مقصود احمد جلالی، نقشبندی، رضوی، قادری، سہروردی جو بھی ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ ایسی کوئی بات ہو تو ہم جیسے ناچیز بندوں سے پوچھ لیا کریں، بجائے کہ آپ اتنے بڑے بڑے عالموں کو چیلنج کریں. پہلے اپنا علمی لیول چیک کیا کریں، پھر اتنے بڑے لیول پر جایا کریں. مشہور کو ہونے کے لیے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ہم آپ کو بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے مسلک میں رہے ہیں. آپ کو نہ قرآن و سنت کا علم ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرامین کے علم ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم جیسے ناچیز بندوں سے رابطہ کر لیا کریں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، بجائے آپ اتنے بڑے بڑے عالموں کو چیلنج کرنے کے. والسلام. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن و سنت عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. والسلام.